बीबीसी जानते हैं आप? बीबीसी पर एलन मस्क ने एक गजब का काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है? उन्होंने इस पर एक टैग लगा दिया है। ये देखिए, बीबीसी, ये टैग समझ रहे हैं? आपको पता है ये क्या है? जैसे ब्लू टिक होता है ट्विटर पर, आजकल ट्विटर पर 3 तरह के टिक दिए जाते हैं, गोल्ड टिक, ग्रे टिक और ब्लू टिक। ब्लू टिक इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ग्रे टिक बिजनेसेस को दिया जाता है, और ये मतलब मीडिया हाउसेस वगैरह को दिया जाता है। इस बार ट्विटर ने टिक देने के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन और डाल दिया। क्या डाल दिया? गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, यानी सरकार इसे पैसा देकर चला रही है। बाय द वे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ये। कौन? बीबीसी। ब्रिटेन का चैनल है ये। ब्रिटेन का चैनल है, दावा करता है कि ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र है का मतलब है कि इसकी किसी भी नीति के ऊपर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब एलन मस्क ने यह लिखा तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि क्या ब्रिटिश सरकार इनके फैसलों में भी इंटरफेयर करती है। इस वजह से बीबीसी ट्विटर पर आक्रामक हो रही है। ठीक है, तो ये टीवी ब्रॉडकास्टर है और इस ब्रॉडकास्टर पर एलन मस्क का ये जो कारनामा हुआ है, इस पर सारा मामला फैल गया है। बीबीसी अपनी सफाई में ये कह रहा है कि वो सरकारी चैनल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चैनल है। एलन मस्क एक ही चीज पूछ रहे हैं, तो फिर बीबीसी का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए। आप लोग किस तरह से फंड प्राप्त करते हैं वो बता दीजिए। क्या आपको सरकार फंडिंग नहीं देती, हमें बता दीजिए। ये सारी चीजों में बीबीसी घिर गया है और ऐसा होने से दुनिया भर के अंदर कई मीडिया हाउसेस के ऊपर लगे हुए नकाब हट गए हैं। एलन मस्क का ये नेचर बहुत ही जबरदस्त है, वो कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। कुछ भी कार्टून पंदी का काम भी हो सकता है। दुनिया में बने रहना न्यूज में उनको आता है। बीबीसी पर ये डालना हो या अमेरिका के 2 और न्यूज चैनल हैं उसके नीचे भी ये लिखना हो, इनकी इस वजह से उन न्यूज चैनल्स में तहलका मचा हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में इन्होंने एक और कारनामा किया है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर लिया है। तो भाई साहब, कई तरह की खबरें बनना शुरू हो गई हैं। जब बात मोदी जी की हो तो खबरों की शुरुआत भी उन्हीं से हो जाए तो बेहतर है। आपको याद है बीबीसी इंडिया में थोड़े दिनों पहले सुर्खी में थी। कब सुर्खी में थी मैं आपको बताता हूं। बीबीसी ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की थी जिसका नाम था द मोदी क्वेश्चन। द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसे गुजरात दंगों पर फिल्माया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका संदिग्ध बताई गई थी कि इन्होंने कुछ इस प्रकार से गुजरात दंगे होने दिए। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाकर इंडिया में रिलीज की थी। भारत सरकार ने इसे रिलीज नहीं होने दिया और भारत ने एक रिवर्स मांग की। और वो क्या मांग की कि यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने देश के विंस्टन चर्चिल के ऊपर, जो कि तुम्हारी सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत में जिनके कारण कभी भयंकर भुखमरी फैली थी, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाओ। भारत सरकार का ये एलिगेशन था, या भारत के जो प्रवक्ता हैं उनका एलिगेशन था कि तुम्हारा ये कार्य पूरी तरह प्रायोजित है। तुम जानबूझकर भारत के ऊपर इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो ताकि भारतीय राजनीति से तुम्हें फायदा हो सके। और इस वजह से बीबीसी को यहां पर इस वीडियो को प्रसारित नहीं करने दिया। हमने इस पर एक वीडियो भी किया था, अगर आपको मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया जो अपना दूसरा चैनल है, उस पर अपन ने ये 20 जनवरी को सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से विंस्टन चर्चिल जो हैं उन पर लोगों ने डिमांड कर दी ट्विटर पर कि अगर बीबीसी तुम में हिम्मत है, तुम वाकई में सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं हो, तो अपने हिम्मत से अपने प्रधानमंत्री पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाओ। आप देख सकते हैं भारत सरकार की यह प्रतिक्रिया, जिसमें कि इसे प्रोपेगेंडा करार दिया गया था और कहा गया था कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा है, जिससे वो आज भी भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर अपना मार्केट तलाश रहे हैं। क्योंकि बीबीसी को दुनिया भर में प्रसारित होने के लिए भी, कि दुनिया में इनको प्रसार करना है, दुनिया में इनकी न्यूज दूर दूर तक पहुंचे, इसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा देती है। वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एलिगेशन ये भी लगे थे कि क्या भारत में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी को चीन ने पैसे दिए हैं या फंडिंग की गई है। फिलहाल खबर फंडिंग की ही है, और फंडिंग ये कि एलन मस्क ने ट्विटर के ऊपर जो बीबीसी के टैग लगाया है गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, इस बात को लेकर
बीबीसी ने अपने द्वारा सख्त प्रतिक्रिया दर्ज की है और कहा है कि हम गवर्नमेंट फंडेड नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन बीबीसी पर हुए इस काम को, ट्विटर के ऊपर जो घटना हुई है, इसको अगर आप बीबीसी की ही सुर्खी में देखें तो इस तरह लिखा गया है, बीबीसी ऑब्जेक्ट टू गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लेबल। ये बीबीसी ने अपने ही चैनल पर अपने ही द्वारा अपनी सफाई में यह खबर छापी है। बीबीसी की फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, आप इसे यहां देख सकते हैं। यह यूके में स्थित ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1922 में लंदन में हुई थी और यदि आप फाउंडर के रूप में देखते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम आपको यहां पर फाउंडर के रूप में दिखाई दे जाता है। इसकी अन्य शाखाएं बीबीसी स्पोर्ट्स, बीबीसी वेदर, बीबीसी हर देश के हिसाब से, जैसे बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंग्लिश, इस प्रकार से इसकी अन्य शाखाएं भी चलती हैं। मजेदार वाकया होने के बाद में यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग होती गई और वो हुआ ये कि इन्होंने हाल ही में ट्विटर पर जो प्रतिक्रिया, ट्विटर पर जो टैगिंग दी है, इस टैगिंग के पीछे इनके पास क्या सबसे बड़ा आधार है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण इन्होंने इसे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया कहा है। चलिए अब मुझे आपको बताता हूं, क्योंकि ट्विटर का कहना है कि इसे, मतलब बीबीसी का कहना है कि ट्विटर को हमारे नीचे से ये गवर्नमेंट फंडेड का जो लेबल है ये हटा दिया जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से एलन मस्क अपनी जगह सही है, बीबीसी कहां गलत है और बीबीसी को अपनी जगह पर जो सच्चाई देनी है वो कैसे देनी चाहिए, वो हम एक बार चर्चा करते हैं। बीबीसी को जिस पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है, इसके पीछे का बड़ा लॉजिक क्या है। आप और हम जिस प्रकार से इंडिया में बहुत सारे न्यूज चैनल सुनते हैं, इंडिया में न्यूज चैनल के नाम पर कुछ न्यूज चैनल हैं जो पर्टिकुलर एजेंडा के साथ ही चैनल्स पर काम करते हैं। सब चैनल्स बटे हुए हैं, सबकी ऑडियंस बटी हुई है इंडिया के अंदर। इन्हें यही दिखाना है, उन्हें यही दिखाना है, इनमें सरकार के समर्थन में ही बातें करनी है, इनके सरकार के विपक्ष में ही बातें करनी है। एक न्यूट्रल प्रकार का चैनल जो आपको दिखाई पड़ता है वो हमारा डीडी नेशनल है, जिसे आप डीडी न्यूज के नाम से भी जानते हैं, दूरदर्शन के नाम से बचपन में आप लोग जिसे जाना करते थे, लेकिन वो सरकारी चैनल है। आप और हम इन तमाम चैनलों को देखने के लिए, चाहे सरकारी चैनल देखें या प्राइवेट चैनल देखें, चैनल को कोई भी पैसा नहीं देते। हम किसे पैसा देते हैं फिर? हम पैसा देते हैं उस ब्रॉडकास्टर को जिसने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है। जैसे हो सकता है आप में से किसी ने अपने घर में टाटा स्काई लगा रखा हो, किसी ने एयरटेल टीवी, किसी ने टाटा स्काई, डिश टीवी, कुछ ना कुछ लगा रखा हो, और नहीं लगा रखा हो तो केबल टीवी ले रखी हो, और वो भी नहीं ले रखा हो तो सरकारी छाजड़ा लगा रखा हो, जिसकी वजह से फ्री में आपको चैनल मिल रहे हो। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस प्रकार आप एक मंथली रिचार्ज देते हैं टाटा स्काई को या डिश टीवी को या एयरटेल टीवी को, जिससे आपके घर के अंदर सारे चैनल्स चलने लगते हैं, जितना आपको देखना है वो चलने लगते हैं, ऐसे ब्रिटेन में जो पैसा दिया जाता है वो चैनल को दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बीबीसी है ये कहता है कि ये सरकारी चैनल नहीं है, लेकिन ये लोगों से बिल्कुल वैसे ही पैसा वसूलता है जैसे आप और हम अपने देश में बिजली का बिल भरते हैं। मतलब ब्रिटेन में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यदि टीवी चलानी है तो टीवी चलाने के नाम पर उसे बीबीसी को पैसा देना होगा एज ए लाइसेंस फीस। और वो बीबीसी कलेक्ट कैसे करती है? उसको कलेक्ट बीबीसी नहीं, ब्रिटेन की सरकार करती है, ब्रिटेन का फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, और करके और फिर बीबीसी को पैसे पकड़ाता है कि लीजिए अब आप चलाइए। फिर बीबीसी कहती है कि ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। और सुन लीजिए, जिस प्रकार से आप और हम बिजली का बिल ना जमा कराएं तो बिजली का कनेक्शन कट जाता है, बिजली की चोरी करते पकड़े जाएं तो हमारे ऊपर पनिशमेंट लग जाता है, ऐसे ही ब्रिटेन में यदि आप बिजली की तरह बीबीसी का टीवी चलाकर देख रहे हैं और आपने बिल नहीं चुकाया है तो आपको इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। इंप्रिजनमेंट बीबीसी नहीं देता, ब्रिटेन की हुकूमत देती है। फिर भी बीबीसी कहता है कि यह सरकारी नहीं है। यह तो बड़ा सवाल है। एलन मस्क भी यही तो पूछ रहे हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे ऊपर यह लगा दिया, यदि ऐसा लगाया है तो तुम अपने आप को सही प्रूव कर दो, ट्विटर को यह बात बताओ कि ट्विटर गलत है। इस जगह एलन मस्क का ट्वीट देख सकते हैं। हालांकि एलन मस्क ने मतलब यहां पर आप देख सकते हैं लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
किसी का कहना है एलन मस्क ने अच्छा कहा किया, किसी ने कहा कुछ एलन मस्क ने बुरा किया। बीबीसी के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। इवन कई लोग तो ये तक ब्रिटेन में मानते हैं कि बीबीसी सरकार समर्थित है। इसके पक्ष में क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि ब्रिटेन में इन दिनों प्रोटेस्ट हुए बड़ी मात्रा में। जब प्रोटेस्ट हुए तो बीबीसी ने उन खबरों को ही कवर नहीं किया। प्रोटेस्ट के नाम पर जो खबरें कवर की गई वो ज्यादा सरकार के पक्ष में थी, यानी कि सरकार की बातों को ज्यादा अच्छे से रखा जा रहा था। प्रोटेस्टर्स की जो मांगे थी उनको इतना स्थान नहीं दिया गया। खबरें कवर तो थी, लेकिन जो खबर करने का अंदाज था वो इस तरह का था कि सरकार का पक्ष तो समझ में आ रहा था, प्रोटेस्टर्स की बात समझ में नहीं आ रही थी। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जब ब्रेग्जिट हुआ था तब भी बीबीसी ने बड़ा बायस तरीके से रिपोर्टिंग की थी। लोगों ने तब भी ब्लेम किया था कि ये जिसकी सरकार होती है उसी की तरह काम करती है। बीबीसी के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग वीडियोस बनाए जा रहे हैं। जैसे रशियन टाइम्स ने एक वीडियो बनाते हुए कहा, भारत के मामले को लेते हुए, कि इंडिया के अंदर भी ये आरोप लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से या फिर बीबीसी द्वारा एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से यह काम किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि एलन मस्क जो हैं उन्होंने जो ये कारनामा किया है उसके साथ साथ जैसे ही इन्होंने पीएम मोदी को फॉलो किया है, नई ट्विटर पर ट्रोलिंग ये शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की गई, बीबीसी के ऊपर आईटी की रेड डाली गई जिसमें कि उसके खाते जांच किए गए, और तो और बीबीसी को ट्रोल करने के बाद एलन मस्क ने प्रधानमंत्री को फॉलो कर लिया। तो लोग इस बात को आपस में इस तरह से जोड़ रहे हैं कि एलन मस्क पीएम मोदी को सही मानते हुए बीबीसी के साथ में यह कारनामा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? केवल एलन मस्क ने बीबीसी के साथ ही ये नहीं किया, औरों के साथ भी किया है। जैसे अमेरिका का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है एमपीआर। एमपीआर के नीचे भी लिख दिया गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। ऐसे ही एक और न्यूज चैनल है जिसका नाम है वॉइस ऑफ अमेरिका, इसके नीचे भी लिख दिया गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। चाहे जो भी हो, एलन मस्क दुनिया के अंदर जो भी कारनामे करते हैं, कई बार वो भारत विरोधी भी कारनामे करते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति ऐसा स्थापित होते जा रहा है कि भैया ये सबसे ऊपर है, कि ये कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। यूक्रेन वॉर में अपना स्टैंड देने की क्षमता रखता है। हमें कई बार फीलिंग ऐसी आती है, मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है, हमारे देश के राजनेता लड़ते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अमेरिका में लड़ते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। एलन मस्क शायद उस भविष्य के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ भाई 15-20 देशों का एक साथ मुखिया कौन होगा, जिसको 15-20 देशों के बारे में डिसीजन लेने की पावर होगी कि लाओ भाई तुम्हारे भी डिसीजन मैं ही ले रहा हूं। कुछ उस तरीके से एलन मस्क रिएक्ट करते हैं दुनिया को लेकर के। दुनिया के सबसे पैसे वाले तो हैं ही, लेकिन साथ में जो इनके अंदाज हैं वो दुनिया में बिल्कुल ही अनोखे हैं। अपनी ही देश के एक मीडिया चैनल के नीचे लिख दिया कि तुम गवर्नमेंट फंडेड हो। इस बात से एनपीआर को गजब की मिर्ची लगी तो एनपीआर ने कहा कि अगले 7 दिनों तक या फिर जब तक हमारे ऊपर से ये नहीं हटा दिया जाता, हम तब तक कोई ट्वीट ही नहीं करेंगे, है ना। लोग अलग अलग तरह के मीम बनाकर डाल रहे हैं कि बीबीसी दुनिया को यह कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। इस प्रकार के वीडियो डाल के मजे लिए जा रहे हैं। एनपीआर नामक जो अमेरिका का न्यूज चैनल है, इसने ये कहा है कि हमारे ऊपर से जब तक तुम ये टैग नहीं हटा दोगे, हम तुम्हारा ट्विटर ही यूज नहीं करेंगे। एनपीआर पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। अब ऐसी कैसी स्वतंत्रता जिसकी सैलरी सरकार देती हो, ऐसी कैसी स्वतंत्रता जिसमें सरकार दुनिया के अंदर आपको फैलने के लिए पैसा देती हो। सरकार के अंदर कुछ नियम होते हैं। जिसकी सरकार होती है, जैसे आप कभी सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको सिविल सर्विसेज के अंदर एक बात सिखाई जाएगी, और वो क्या होगी कि आपका पहला प्रयास है कि जो सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि आप सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, आप सरकार के व्यक्ति हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं। जब आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपके अंदर सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आपको सरकारी नीतियों का पालना करवाना है। आपको अपनी राय नहीं देनी है कि मेरी राय में ये नीति बेकार है कि मेरी राय में ये नीति अच्छी है। आपको उसकी पालना सुनिश्चित करवानी है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी, आप कार्यपालिका में हो, आपको वो काम करके देना है। एग्जैक्टली जब इन पत्रकारों को सैलरी सरकार दे रही है, तो सैलरी सरकार दे रही है तो एलन मस्क ने जो नीचे टैग डाल दिया कि तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे ऑफिसेज और तो और दुनिया भर में तुम्हारी जितनी भी ब्रांचेस बनती हैं उसकी फंडिंग भी जब सरकार कर रही है, तो तुम किसी भी प्रकार के बायसनेस में नहीं होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है?
ठीक है। हालांकि बीबीसी अपने द्वारा जवाब में कहता है कि हम सरकार से नहीं, हम लाइसेंस शुल्क से पैसा वसूलते हैं, और ये वही लाइसेंस शुल्क है जिसको मैंने अभी आपको समझा दिया, जो लोगों से वसूला जाता है। आप एक बार के लिए यहां पर फिगर देखें, 3.8 बिलियन पाउंड, ये लगभग 4.7 बिलियन डॉलर बीबीसी ने वर्ष 2022 में अपने देश की जनता यानी ब्रिटेन यानी कि यूके की जनता से इतना पैसा वसूला है। आप सोच सकते हैं इन्हें इतनी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। साथ साथ बीबीसी को 90 मिलियन पाउंड का प्रतिवर्ष पैसा इसलिए बीबीसी को सरकार से प्राप्त होता है ताकि वो गैर यूके दर्शकों को सेवा प्रदान कर सके। जैसे इंडिया में आप में से बहुत सारे लोग बीबीसी की न्यूज सुनते होंगे, यूट्यूब पर भी यूट्यूब चैनल है या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज हम भी बहुत बार रेफरेंस में लेकर आते हैं, लेकिन जो इसका खर्चा है वो कौन उठाता है? इसका खर्चा ब्रिटेन की गवर्नमेंट उठाती है। 90 मिलियन डॉलर के अराउंड इन्हें सालाना पैसा दिया जाता है कि आप जो यूके के लोग नहीं हैं उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराओ, जो यूके के लोग हैं उनसे लाइसेंस फीस लो और बाहर की जनता को ये जानकारी फ्री में दिखाओ ताकि यूके का विचार लोगों को पता चले। भारत की तरफ से एक सीनियर एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, उन्होंने डिमांड करते हुए कहा है बीबीसी से कि अगर तुम्हें यह करना ही है तो एक काम और कर दो, और वो किसके साथ में? वो DW के साथ कर दो। एक असल में न्यूज चैनल है और वो न्यूज चैनल जो है वो हाल ही में DW न्यूज के नाम से है, जिसने भारत की राजनीति के ऊपर एक बयान के लिए इंटरव्यू करवाया था जर्मनी के मंत्री का। आपने सुना था ना, राहुल गांधी जी की जब सदस्यता गई थी तब DW चैनल के ऊपर ही आकर के जर्मनी के मंत्री ने बयान दिया था। तो DW जर्मनी का चैनल है, जैसे बीबीसी ब्रिटेन का चैनल है ऐसे DW जर्मनी का चैनल है। दुनिया के हर देश के अपने ऐसे चैनल हैं जो कि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खबरें प्रसारित करते हैं। तो DW के नीचे तुमने क्यों नहीं लिखा कि यह भी गवर्नमेंट फंडेड है? यानी लोग अब एक प्रकार से सारे चैनल ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और नीचे लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इनको ये वाली बैजिंग भी दे दो। बाकी खैर आपकी क्या राय है आप वो बता सकते हैं। ये DW की कटिंग है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये था। ठीक है, मैपिंग के अंदर हमारी क्लासेस 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। हमारे अपनी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग डिटेल में पेड कोर्सेज में मात्र 1999 के अंदर पढ़ाई जा रही है। केवल यही नहीं, इसी कोर्स फीस के अंदर आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री भी पढ़ाए जाएंगे। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जो कि यूपीएससी का फाउंडेशन हो या एसएससी पीएससी हो, इन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आया हो तो अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।